हाय एवरीवन। आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे समझें हम रेजोनेंस को। अगर हमारे पास में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे ये ग्लास है जिसमें कुछ यहाँ पे वाटर इसमें फिल किया हुआ है, और अगर मैं इसको हिट कर रहा हूँ, राइट, ये किसी एक ये हमको कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ में से एक फ्रीक्वेंसी है जो अभी हमको सुनाई दे रही है। अभी एक भी नहीं सुनाई दे रही है, और भी सुनाई दे रही होगी, बट एक डोमिनेंट है एक फ्रीक्वेंसी। तो इसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और अगर समहाउ मैं उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लूँ तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। ये अगर लेट्स से मैं एक लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ 1000 हर्ट्ज़ है, और मैं समहाउ एक स्पीकर पे 1000 हर्ट्ज़ को प्ले कर दूँ, भले ही उसके कांटेक्ट में ना हो, फिर भी अगर मैं इसके पास में एक स्पीकर को रख के 1000 हर्ट्ज़ प्ले करूँ तो ये ग्लास वाइब्रेट करने लगेगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। वो 999 हर्ट्ज़ पे नहीं होगा, वो 1001 हर्ट्ज़ पे नहीं होगा, वो एग्जैक्टली 1000 हर्ट्ज़ पे होगा। ये वो जब हम फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, और क्योंकि हमने उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच किया, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। और मज़े की बात यह है कि अगर फिर मैं उसका साउंड इंक्रीज़ करते जाऊँ, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाऊँ, है ना, तो इसका भी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और फिर हाई चांसेस है कि ये ग्लास ब्रेक हो जाए। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप घर पे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये हेयर मसाजर है, राइट, और इसके यहाँ पे जो प्रॉन्ग ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रैंड्स, राइट, इनका लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है, और ये जो यहाँ पे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, इनका लेंथ, ये जो बड़े वाले स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, इनका लेंथ सेम है। तो मज़े की बात ये है कि जब मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है यहाँ पे जितने भी स्ट्रैंड्स हैं जिनका लेंथ ज़्यादा है, वो वाइब्रेट कर, वो रेजोनेंस में आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पे। ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे इसका लेंथ बदल दो फिर इसको करो, वो नहीं है, फिर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये सारे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं जिनका लेंथ कम है, अगर मैं इसमें से एक को वाइब्रेट कर दूँ तो ये बाकी सारे रेजोनेंस में आ रहे हैं। तो ये रेजोनेंस को समझने की थोड़ी सी कोशिश की है हमने। इससे रिलेटेड और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हम कभी देखेंगे, पर हाँ, ये रेजोनेंस है। बाय द वे ये ग्लास, इसका अभी हमने एक सुना था ना फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं इस पर अपने फिंगर्स को रब करूँ तो फ्रिक्शन की वजह से ये वाइब्रेट होगा, बट समहाउ अगर हम उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर लें तो ये साउंड एम्पलीफाई हो गया, ये रेजोनेंस में आ गया। अभी ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे वाटर वाइब्रेट कर रहा है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर वो दिख जाए कैमरा में तो बहुत अच्छा है। देखो, राइट। तो आज हमने रेजोनेंस के बारे में सीखा है, और हम आने वाले वीडियोस में और कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।